नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डभौरा प्राप्त समाचार के अनुसार संत ज्योतिबा फुले की जयंती सिंह पैलेस डभौरा में मनाई गई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के पूर्व सांसद राजमणि पटेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बृजेंद्र कुमार पांडे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडिया गठबंधन के नेता जगदीश सिंह यादव रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दशहरा के अध्यक्ष अरुण सिंह पिंटू ने किया। कार्यक्रम में प्रकाश डालते हुए पूर्व सांसद श्री राजमणि पटेल ने कहा कि ज्योतिबा फुले एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे। उनके विचारों को आज आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने उसे समय की विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हर बाधा को पार कर शिक्षा की ज्योत जलाने का काम किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित कांग्रेस जनों एवं इंडिया गठबंधन में शामिल सपा नेताओं की लोकसभा चुनाव के संदर्भ में संबोधित करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों का स्वाभिमान, सम्मान, प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम चुनावी समर में हैं, गठबंधन बना है। आज हम सब मिलकर देश व संविधान को बचाने के राहुल गांधी के सपने को पूरा करें, तभी देश बचेगा, संविधान बचेगा और देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में जाति संप्रदाय नहीं था, एक लक्ष्य था देश को आजाद कराने। आज देश संकट के ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। हम सब कांग्रेस व गठबंधन के लोग पूरे मन से चुनावी समर में फतह कर राहुल गांधी एवं खड़गे साहब का हाथ मजबूत करें। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता बृजेंद्र पांडे एवं जगदीश यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन अरुण सिंह पिंटू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस डभौरा एवं आभार प्रदर्शन अनिल गुप्ता मंडलम अध्यक्ष ने किया। वह अंत में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भोला प्रसाद रजक, गुमान सिंह, शेष प्रसाद दुबे, अरुण प्रताप सिंह, राजेंद्र यादव, राजाराम यादव, सुनील भुजवा, राममिलन सिंह, सत्यनारायण साहू, प्रसून सिंह, उदल कुशवाहा, सचिन चौरसिया तथा रामायण पटेल आदि उपस्थित रहे। आज ज्योतिबा फुले के बारे में सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी सब लोग जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थी। और आदमी की पहचान हम लोग व्यक्ति के रूप में कर लेते हैं, लेकिन उसके विचारों के रूप में नहीं है, जो करने की जरूरत है। जब शिक्षा के अलक्ष्य जगाने का प्रयास कर रहे थे सावित्रीबाई फुले जी, तो उस समय जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो लोग कीचड़ फेंक देते थे उनके साड़ी, गोबर फेंक देते थे। इतना अपमानित किया जाता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वो एक साड़ी जो है झोला में लेकर के जाते थे और स्कूल में जा कर के बदलती थी। उसके बाद बच्चों को शिक्षा देती थी। तो फुले जी ने जो पहचाना कि दर्द उनका दर्द नहीं है और किसी जात विशेष का दर्द नहीं था। वो दर्द और जो ज़रूरत थी वो देश की ज़रूरत थी, भारत की ज़रूरत थी। इस चीज़ को पहचान करके उन्होंने इस अभियान को चलाया। अनेक चुनौतियाँ आई, मान हुआ, अपमान हुआ, हर तरह की बाधाओं को सहते हुए केवल जीवन का लक्ष्य क्या है, इस समाज के लिए, देश के लिए, इस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज वो आदर्श के रूप में हमारे बीच में है, उनकी विचारधारा हमारे बीच में है, जिस विचारधारा के लिए आज हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये विचारधारा हम सब के लिए है, मानव मात्र के लिए है, देश के लिए है, सारे दुनिया की इंसानियत के लिए है। इस विचारधारा को हमें महत्व देना चाहिए, उसको प्रचार साथ करना चाहिए और अपने आचरण में भी उतारने की जरूरत है। आज के परिदृश्य में भी वही है कि आदमी पहचान कर लेता है व्यक्ति से। आज राहुल गांधी हमारे नेता हैं जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा की जरूरत आज देश जो है, समाज जो है, और जिस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार सुरक्षित है, जिस विचारधारा
विचारधारा पर इस देश के गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, इस विचारधारा पर आज इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातंत्र सुरक्षित है। आज उस विचारधारा की लड़ाई राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, आदरणीय खड़गे जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है, हम राहुल गांधी को पहचान लेते हैं, राहुल गांधी की पहचान राहुल गांधी के रूप में कर लेते हैं और पार्टी के नेता के रूप में कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी की पहचान हम उनकी विचारधारा के आधार पर नहीं कर पाते कि उनका विचारधारा क्या है। अगर हम उस विचारधारा को पहचान लें, किसी भी व्यक्ति को हो अगर विचारधारा को पहचान लें, तो निश्चित रूप से जो आज समाज की ज़रूरत है, जो आज समाज की पीड़ा है, जो आज देश और समाज का आवश्यकता है, हम उस दिशा को मजबूती दे सकते हैं, उस दिशा में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उस विचारधारा को पहचानने की कोशिश करते हैं। आज हम सब चुनावी समर पे हैं। हम लोग तो कांग्रेस परिवार के हैं, इंडिया गठबंधन में हुआ है, सारे दल के लोग देश को संकट है संविधान का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का, इस वजह से गठबंधन बना है इंडिया नाम से। जो सारे लोग मिल करके उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो विचारधारा संविधान को तोड़ना चाहती है, जो विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल करके पहचान करके उस विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास करें, जिस विचारधारा की आज जरूरत इस देश को है। तो अगर इस विचारधारा को पहचान करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का सपना पूरा होगा और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी और उस विचारधारा पर हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ सकेगा और समाज में रहने वाले सारे लोग जिनका जात भेद सब भुला करके आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने जात को नहीं देखा था, क्षेत्र को नहीं देखा था, एक ही लक्ष्य था कि इस देश को आज़ाद कराना। आज़ाद कराना किसी जात के लिए एक जात को आज़ाद कराना है, एक वर्ग को आज़ाद कराना है, एक क्षेत्र को आज़ाद कराना है, बल्कि यही था कि इंसान के रूप में जो रह रहे हैं, जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, हर एक के जीवन में हमें आज़ादी का भाव पैदा करना है, आज़ादी लाना है और चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जात का हो, जो ये महसूस कर सके कि ये देश हमारा है, इस देश में हमारी भी हिस्सेदारी है, इस देश में हमें भी रहने का, जिंदा रहने का अधिकार है, इस देश में हमारे स्वाभिमान और सम्मान की हिम्मत है। इस भावना को लेकर के कुर्बानी दी थी। आइए आज हमारा सबका फर्ज होता है कि हम उस विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास करें और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के और अपने शहीदों के सपनों को का भारत बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अभी आप सामने